हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फास्फीन, यानी लैब में फास्फीन को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम दिया गया, हम डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद में हम थ्योरी के थ्रू डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राउंड शेप का एक फ्लास्क ले लिया गया है, यानी गोल पेंदी का एक फ्लास्क लिया गया है और उसको स्टैंड की सहायता से रखा गया है, यानी स्टैंड की हेल्प से इसको स्टैंड किया गया है यानी रखा गया है। नीचे यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है। बर्नर का काम क्या होता है कि इस फ्लास्क को गर्म करने में हेल्प करेगा यानी सहायता करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्यूब आई है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की ओर आ रहा और यहाँ से एक ट्यूब बाहर की ओर गई है जिससे फास्फीन गैस बाहर की ओर जाएगी। और यहाँ पर एक टैंक टाइप का दिया गया है जो पानी से भरा हुआ है और इसी में फास्फीन गैस यहीं से होकर के फास्फीन गैस गुजरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले फास्फीन बनाने के लिए क्या करते हैं कि गोल पेंदी के फ्लास्क में 30% सोल्यूशन ऑफ NaOH और यहाँ पर कुछ वाइट फास्फोरस के टुकड़े ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर करती है। मतलब इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब अंदर और कोई गैस ना होना, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गैस या कोई एयर ना होना। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, जिससे क्या होता है इस फ्लास्क का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो इनर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में क्या होगा कि ये वाइट फास्फोरस NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर फास्फीन गैस बनेगी जो इस ट्यूब से होकर के आगे की ओर जाएगी। ठीक, लेकिन जो फास्फीन गैस बनती है उस फास्फीन गैस में थोड़ी सी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं? तो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं H2O की और P2H4 यानी फास्फोरस डाईहाइड्राइड। तो फास्फोरस डाईहाइड्राइड की यहाँ पर क्या होंगी? इम्प्यूरिटीज़ होंगी और हाइड्रोजन की इम्प्यूरिटीज़ होंगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर फास्फोरस डाईहाइड्राइड क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से निकलेगा और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये फायर होगा, मतलब ये जलेगा। और जब जलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ये देखिएगा राउंड शेप में वर्टेक्स रिंग बनेगी। ठीक है, ये वाइट स्मोक की जो है वर्टेक्स रिंग, जैसे धुएं के छल्ले नहीं बनते उस टाइप के यहाँ पर ये बनेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर फास्फीन गैस मिल जाएगी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं। तो फास्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस विद NaOH सॉल्यूशन एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर। यानी हम क्या करेंगे कि फास्फीन बनाने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में NaOH के साथ में वाइट फास्फोरस को गर्म करेंगे। ठीक है, इसमें क्या ले लेंगे, ये हमारा फ्लास्क होगा और यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, वाइट फास्फोरस लेंगे और 30% अबाउट NaOH लेंगे और इन दोनों को आपस में गर्म करेंगे। लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ना तो एयर होगी ना गैस होगी। इनर्ट एटमॉस्फेयर करने के लिए क्या करते हैं कि बाहर से हम एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेजते हैं ताकि यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर हो सके। अब देखिएगा इनर्ट एटमॉस्फेयर पर ये रिएक्शन करेंगे यानी फास्फोरस और NaOH का सल्यूशन होगा। ये जब फास्फोरस वाइट फास्फोरस NaOH सल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फीन गैस बनेगी और क्या बनेगा, सोडियम हाइपोफास्फाइड। सोडियम हाइपोफास्फाइड बनेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। बिसाइड की बात कर लेते हैं। बिसाइड्स फास्फीन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी फास्फीन के अतिरिक्त और भी क्या बनेगा, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फास्फोरस डाईहाइड्रेट H2P4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा P2H4। ठीक है, क्या बनेगा, फास्फोरस डाईहाइड्राइड आर आल्सो फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर दो इम्प्यूरिटीज होंगी हाइड्रोजन की और फास्फोरस डाई
हाइड्राइड की। तो देख लेते हैं यहाँ पर इन रिएक्शंस के थ्रू हमें समझाया गया है कि फास्फोरस, वाइट फास्फोरस जब NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन की इम्प्योरिटीज होगी, मतलब हाइड्रोजन भी बनेगा, और P2H4 यानी क्या बनेगा यहाँ पर फास्फोरस डाइहाइड्राइड। फास्फोरस डाइहाइड्राइड यानी फास्फीन के साथ में यहाँ पर 2 इम्प्योरिटीज भी होंगी फास्फीन गैस में, ठीक है। अब मेथड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस मेथड के बारे में देख लेते हैं कि लैब में प्रोसेस कैसे होगी, मेथड कैसे होगा। तो अ कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन 30% इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम NaOH का 30% एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे एक राउंड फ्लास्क में, यानी गोल पेंदी के बर्तन में। फ्यू पीसेज ऑफ वाइट फास्फोरस आर ड्रॉप्ड इनटू, और कुछ वाइट फास्फोरस की पीसेज ये जो दिख रही हैं, ये वाइट फास्फोरस की पीसेज हैं जिनको हम इसमें ले लेंगे, ओके। एंड कोल गैस इज बबल्ड थ्रू द फ्लास्क इज फर्स्ट हीटेड जेंटली एंड देन स्ट्रांगली। और यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कोल गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा देते हैं, अंदर की ओर भेज देते हैं ताकि इनर्ट एटमॉस्फेयर हो सके, ओके। और फिर क्या करते हैं, इस फ्लास्क को पहले धीरे धीरे फिर तेजी से इसको हम गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर फास्फीन गैस बनती है। PS3 यानी फास्फीन इज इवॉल्व्ड एंड ड्राइवन आउट थ्रू द नेक्स्ट ट्यूब डीप्ड इन वाटर। तो जो फास्फीन गैस बनेगी यहाँ पर वो क्या होगी, वो इस ट्यूब से होती हुई, जो पानी में डूबी हुई ये ट्यूब है, यहाँ से होते हुए आगे की ओर चली जाएगी। आगे देख लेते हैं। इम्प्योरिटी ऑफ P2H4 है ना, इम्प्योरिटी ऑफ P2H4 यानी फास्फोरस डाइहाइड्राइड form catches fire as soon as it contact with air, forming ring of white smoke known as वर्टेक्स रिंग, ठीक है। तो देखो इसके साथ में P2H4 की क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी, जो क्या होगी यहाँ से जैसे ही निकलेगा और एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, ये फायर करेगा यानी जलेगा, और जलने पर क्या करेगा, ये वाइट कलर का स्मोक बनाएगा, ठीक है। ये स्मोक कैसा होगा, ये रिंग टाइप का होगा, इसीलिए इसको वर्टेक्स रिंग बोलते हैं, ओके। बट ये जो रिंग होगी वो होगी किसकी, वो होगी HPO3। HPO3 मीन्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड के जो वाइट स्मोक टाइप की जो रिंग्स बनेगी वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड की होंगी, ओके। और इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, इस तरीके से हमें फास्फीन गैस मिल जाती है या फास्फीन बन जाती है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या हैं। हम पढ़ेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन, ठीक है। तो फास्फीन की अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कंबजन। कंबजन का मतलब होता है जलाना, ठीक। तो ऑन हीटिंग इन एयर एट 150 डिग्री सेल्सियस इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि फास्फीन गैस को एयर के कांटेक्ट में, है ना, एयर के कांटेक्ट में इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये धीरे धीरे क्या होगी, बर्न होगी यानी जलेगी। तो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, फास्फीन और ये क्या होगी, ऑक्सीजन। जब जलेगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब धीरे धीरे जलेगी तो फास्फोरस बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद आ जाता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाना, ओके। तो व्हेन हीटेड एट 440 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ एयर इट डिकम्पोजेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि फास्फीन को 440 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में डिकम्पोज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
एल्कलाइन नेचर, एल्कलाइन नेचर की बात कर लेते हैं तो ड्राई फॉस्फीन रिएक्ट विद ड्राई HCl, HBr एंड HI एट हाई प्रेशर फॉर्मिंग फास्फोनियम सॉल्ट। ठीक है, यानी जब हम ड्राई फास्फीन को क्या करते हैं, ड्राई फास्फीन की रिएक्शन हम लोग ड्राई रिएक्ट विद ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं और हाई प्रेशर पर कराएंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, फास्फोनियम सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, फास्फीन गैस और HCl के साथ रिएक्शन करें तो PH4Cl। ठीक है, तो ये PH4 जो Cl बनेगा ये हमारा क्या है, फास्फोनियम सॉल्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि रिएक्ट विद क्लोरीन। अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है फास्फीन तो क्या होगा, तो जब हम फास्फीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, जब फास्फीन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे, व्हेन फास्फीन रिएक्टेड विद क्लोरीन गैस देन फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड HCl। ओके, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। अब मेटल सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो देखो, व्हेन फास्फीन इज पास्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब फास्फीन को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास किया जाता है, फर्स्ट पहली बार में क्या बनेगा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रिक फॉस्फाइड। तो पहला ब्लैक क्या बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, क्यूप्रिक फॉस्फाइड। ठीक है, आर फॉर्म विच आर फाइनली रेड्यूस्ड टू कॉपर मेटल, जो फाइनली कॉपर मेटल में रेड्यूस्ड हो जाता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा, तो जब फास्फीन को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के ऊपर से पास कराएंगे तो क्या बना, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक फॉस्फाइड बनता है। ठीक, उसके बाद में ये देखो यहाँ पर क्या करता है कि ये इसको कॉपर में रेड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, फुल रिएक्शन ये आ जाती है हमारी CuSO4 3H2O PH3, तो ये किस में रेड्यूस कर दिया, कॉपर मेटल में रेड्यूस कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, यानी अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो व्हेन फास्फीन रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड देन फॉर्म NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या बनेगा, और बनेगा हमारा P2O5 बनेगा। ओके, क्या बनेगा, P2O5 बनेगा। और देख लेते हैं कुछ बनेगा क्या। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, 16H2O बनेगा। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 16 और इधर 16, 3 2 जा 6। ठीक है, 16H2O बनेगा। तो ये रही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं क्या बैलेंसी हमारी कंप्लीट हो रही, हाइड्रोजन 32 और इधर कितना हो रहा है, हाइड्रोजन 16 और इधर कितना हो रहा, 3 2 जा 6, 22 हो रहा। तो मतलब यहाँ पर 11H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 11H2O बनेगा। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फास्फीन। ठीक है, तो फास्फीन गैस की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फास्फीन इज कलरलेस गैस हैविंग रॉटन फिश लाइक ऑर्डर। ठीक है, तो फास्फीन एक कलरलेस गैस होती है, मतलब फास्फीन में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। और इसकी अगर स्मेल की बात करें यानी ऑर्डर की बात करें तो सड़ी मछली के जैसी इसकी स्मेल होती है, यानी ये बदबू देती है। ओके, फास्फीन लिक्विडिफाइड एट -89.7 डिग्री सेल्सियस, -89.7 डिग्री सेल्सियस पे जो फास्फीन होती है वो क्या हो जाती, लिक्विडिफाई हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। बट अगर हम बात करते हैं सॉलिडिफाई, तो अगर -133.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर
फॉस्फीन डज नॉट बर्न इटसेल्फ इन एयर। अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो फॉस्फीन एयर में सेल्फ यानी कभी भी इटसेल्फ बर्न नहीं होती है, फॉस्फीन हमारी जलेगी नहीं। लेकिन अगर हमारा बात कर लेते हैं, बट ऑन हीटिंग 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो इट अंडरगोज इटसेल्फ कंबसन। 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे, जब हम इसको इस एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बर्न हो जाएगी। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था फास्फीन गैस, जिसमें हमने फास्फीन गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड सीखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन सभी चीज़ों को हमने सीखा। और ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।